तो जोरदार तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे विक्रांत मैसी और साथ ही साथ हमारी सहयोगी सलोनी जो इस सेशन को मॉडरेट करेंगी। यार तालियों में कमी लग रही है सुमित। जोरदार तालियां आप सभी की। विक्रांत, अब आप समर के तौर पर पत्रकार बिरादरी का हिस्सा हैं, तो जोरदार तालियां फिर से होनी चाहिए। पत्रकार बिरादरी का हिस्सा हो गए भाई साबरमती रिपोर्ट के बाद, तो अब आपसे खुलकर बात होगी ना? बिल्कुल, हमेशा खुल के बात ही होती है। नहीं, आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, पत्रकार थोड़ा खुलकर बोलते हैं। जी नहीं, मैं जब से मैंने ये पत्रकारिता का अभिनय किया है साबरमती रिपोर्ट में, तब से कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट से अभी एक्सट्रोवर्ट की तरफ बढ़ा हूँ। लेकिन सबसे पहले आपका और रिपब्लिक नेटवर्क का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और जितने भी लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। It truly is an honor, so thank you so much for having me here. अच्छा विक्रांत, आपका जो ट्वीट था, आपसे बहुत लोगों ने मेरे ख्याल में प्रेमाइसेस में सवाल पूछ लिया कि आप कहीं छोड़ने तो नहीं वाले हैं। आपने जो ट्वीट किया था, हालांकि आपने सफाई दी थी, लेकिन अब मैं विक्रांत से एकदम क्लियरली पूछना चाहती हूँ कि विक्रांत टायर्ड या रिटायर्ड वाले मोड में तो नहीं आने वाले हैं? प्लीज़ बता दीजिए। नहीं, एक्चुअली मेरी वाइफ ने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ कही थी, थोड़ी नाराज़ थी वो मुझसे। उन्होंने मुझसे कहा था कि 12th फेल हो या साबरमती हो या चाहे बालिका वधू हो, तुम अपनी कहानियों के ज़रिए हिंदी की तुम बहुत प्रचार करते हो कि लोगों को हिंदी बोलनी चाहिए, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस पे बहुत गौरव होना चाहिए, जो राइटफुली सो होना चाहिए। तुमने वो ट्वीट इतनी अंग्रेज़ी में लिखा, आधे लोगों को समझ ही नहीं आया। तो वो मैं एक अपनी गलती मानता हूँ। बट रिटायर्ड तो बहुत दूर की बात है। टायर्ड आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने उस ट्वीट में लिखा भी कि जेन्युइनली आप सबके प्यार से, आप सबके स्नेह से पिछले कुछ साल बहुत अच्छे रहे। फिर चाहे वो 12th फेल हो, चाहे वो सेक्टर 36 हो, या हाल ही में रिलीज़ हुई साबरमती रिपोर्ट हो। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा, हालांकि ये पहले कह चुका हूँ मैं। ये 2 तारीख की रात को मैंने ये ट्वीट किया था, क्योंकि जिसने बहुत सारे लोगों के दिल तोड़ दिए थे। जी क्योंकि अगले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी मेरी फिल्म देखने वाले थे। मैं बहुत नर्वस था, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी और इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार मेरी फिल्म देखने वाले हैं। तो मुझे बहुत नर्वसनेस उस बात की थी। एंड आई रियलाइज्ड कि आफ्टर दिस आई ओनली हैव टू बेटर माई सेल्फ। साबरमती रिपोर्ट वो देख रहे हैं, लोग, जनता उस वक्त देख रहे थे। तो द आइडिया वॉज टू टेक दैट ब्रेक, गो बैक होम। थोड़ा होमसिक भी था, बट टू बेटर माई सेल्फ एज एन एक्टर, बिकॉज पिछले आप समझ लीजिए 10-11 सालों से मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ। इसीलिए अभी अपने आप को थोड़ा बेटर करने के लिए वो एक ये गाड़ी की एक एनालॉजी दूंगा लास्ट में, कि जब गाड़ी भी साल में एक बार सर्विस आप कराते हैं, तो उसी तरह से मैं भी कहीं ना कहीं अपनी सर्विसिंग कराने की कोशिश मेरी ये थी कि अब यहाँ से तो बेहतर ही होना पड़ेगा। और तो दैट वाज द आइडिया। क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने आपकी पिक्चर देखी, 11 साल में पहली पिक्चर है जो प्रधानमंत्री ने देखी है। बहुत बिजी रहते हैं और पूरी कैबिनेट ने आपके साथ देखी। ये जो एक एक्नॉलेजमेंट है काम का, या जिस तरह की आप एक्टिंग करते हैं, वो मन बढ़ाता होगा ना कि प्रधानमंत्री, देश का जो प्रधान सेवक है, माननीय प्रधानमंत्री, वो देख रहे हैं आपकी फिल्म। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा कि अगर मैं थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पॉम्पस होकर ये कह सकूं कि मेरी वाइफ के साथ मेरी क्या बात हुई थी, वो मुझे कह रही थी कि विक्रांत, देखिए मुझे हमेशा एक्टिंग करनी थी। यहाँ जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं 21 सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने टेलीविज़न भी किया है, सिनेमा भी कर रहा हूँ, आगे और बहुत कुछ करना है। तो हम दोनों जब बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था, और हम दोनों की सहमति इस चीज़ में थी कि विक्रांत, तुम्हें फिल्म फेयर अवार्ड चाहिए था, तुम्हारा बचपन से सपना था कि तुम्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिले, वो मिल गया। मोदी जी तुम्हारी फिल्म देख रहे हैं, जैसे आपने कहा, दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री। अब इससे ज़्यादा एज एन एक्टर इस देश में और क्या ही कर सकता है कोई। तो आई फेल्ट कि बात तो इसकी सही है। तो शी सेड, मेक श्योर दैट यहाँ से जो भी तुम करोगे रिस्पॉन्सिबली करना और बेहतर करने की कोशिश करना। एंड दैट वाज द ओवरआर्चिंग आइडिया बिहाइंड मी एक्चुअली वांटिंग टू टेक दैट ब्रेक एंड गो होम एंड रिकैलिब्रेट एज एन एक्टर। तो एक वैलिडेशन आप कह दें। जब फिल्म के बाद हमारी मुलाकात भी हुई तो उनसे मैंने थोड़ा डर डर के सवाल भी पूछा कि आपको फ़िल्म कैसी लगी, तो उन्होंने कहा कि फ़िल्म उनको बहुत अच्छी लगी।
मेरा काम भी उनको पसंद है। सी, जब आप एक साधारण परिवार से आते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बियॉन्ड योर ड्रीम्स जिसे आप कहते हैं, ये वो वाले अनुभव होते हैं। तो उनको जीना, उन मेमोरीज़ को समेट के रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम पता नहीं किस दौड़ में लगे हुए हैं, बस भागे जा रहे हैं। जो सपने आपने देखे हैं, अब अगर वो सपने सच हो रहे हैं तो 2 मिनट के लिए बैठ के उनको देखना, उनको समेटना बहुत ज़रूरी है। तो लास्टली एक चीज़ कहूँगा जाएंगे आप? लास्टली एक चीज़ कहूँगा कि एक ज़माना होता था कि साल में 1 या 2 बार आप परिवार वालों के साथ बैठ के फ़ोटो एल्बम्स खोलते थे और पुरानी तस्वीरें देखते थे। आज हम सबके हाथ में कैमरा है, तस्वीरें सब खींचते हैं, लेकिन कितने लोग उन तस्वीरों को दोबारा रिविजिट करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं, मेरा ये मानना है। तो ये जो मेमोरीज़ मैंने इकट्ठी की हैं, उनको मैं थोड़ा समय बैठ के जीना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू बेटर माई सेल्फ एज एन एक्टर, स्पेंड सम टाइम विद माई सन। आई हैव अ लिटिल यंग बॉय राइट नाउ। इतनी लोग हमेशा ये कहते हैं, जब बच्चे नहीं हुए थे लोग कहते थे कि स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, दे ग्रो अप रियली फास्ट। मुझे लगता था कि यार ये सभी एक ही चीज़ कहते रहते हैं, सब बोलते हैं ऐसे ही, बट दैट इज़ ट्रू, दे ग्रो अप रियली फास्ट। एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली ऑल्सो। जी। अच्छा, साबरमती के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, सोशल मीडिया पर चल रहा था कि प्रोपेगेंडा मूवी है, और विक्रांत कभी लिबरल हुआ करते थे, सेक्युलर हुआ करते थे, ये विक्रांत ने क्या ऑप्ट कर लिया, ऐसा भी हुआ है? तो उनको ज़रा जवाब दीजिए, आप उन हेटर्स को ज़रा जवाब दे दीजिए। ये आपने बहुत सही चीज़ कही कि हुआ करते थे। विक्रांत सेक्युलर थे, ये उनके स्टेटमेंट से उनकी मानसिकता दिखती है, ना कि मेरी। इसी स्टेटमेंट से उनकी मानसिकता दिखती है। एंड यू विल नॉट बिलीव, कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कहा कि अरे विक्रांत, तुम तो अच्छे एक्टर थे, तुम्हें क्या हो गया? तो ऐसे क्यों, मैं अच्छा एक्टर नहीं हूं अब? अरे नहीं, वो कहने का मतलब नहीं है, बट क्यों कर रहे हो ये सब? देखिए, जैसे मैंने कहा कि उनके इस सवाल से उनकी मानसिकता दिखती है। मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि मैं इस देश का और दुनिया का पहला सेक्युलर आदमी नहीं हूं जिसने साबरमती का मुद्दा उठाने की कोशिश की है। मेरे मन में एक शिकायत ही हमेशा रही, जब से मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और जब से मैंने उस रिसर्च मटेरियल को पढ़ा, कि उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात क्यों नहीं की। आज अगर साबरमती बोगी S6 और 7 के लोगों को रिप्रेजेंट करना सिनेमा के माध्यम से, और मैं ये चीज़ दोबारा कहना चाहूँगा, जो अनफॉर्चुनेट राइट्स हुए, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, वो नहीं होने चाहिए थे। वो विभत्स किसी भी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। पर वो किस कारण हुए? वो जो 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उनमें से सबसे छोटी उम्र का जो इंसान था वो 2.5 साल का बच्चा था। अगर आप उसको किसी लेंस से देख रहे हैं तो शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही है। एक ऐसी कहानी जो अनसुनी थी, गोधरा दंगे के बारे में सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन और सिनेमा में किसी ने इस विषय पे कहानी नहीं बनाई। एक्चुअली अगर मैं खुल के ये कहना चाहूँ, जो आपने शुरुआत में कहा कि नहीं बनानी चाहिए, वो उसके कई कारण हैं। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ जानते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं वो फिल्म बनाई। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैं आज भी अपने आप को सेक्युलर मानता हूँ। आप ना माने कोई दिक्कत नहीं, मैं आज भी अपने आप को लिबरल मानता हूँ। मैं दुनिया का पहला लिबरल आदमी नहीं हूँ या सेक्युलर आदमी नहीं हूँ जो साबरमती में जो 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया उनको रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो ये उनकी मानसिकता है। एंड लास्टली, अगर साबरमती करने के बाद जैसे लोग मुझे कहते हैं कि तुम अच्छे एक्टर थे, तो मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है ऐसी कहानियों के साथ बाहर आने का, क्योंकि ये वो कहानियाँ हैं जिनको लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना स्नेह दिया है। मैं तो और भी ऐसी कहानियाँ लेके आऊँगा आगे भी। जोरदार तालियां हो जाएं इस बात पे, और भी कहानियां लाने वाले हैं विक्रांत। गरिमा, एक फ़ोटो मैं चाहूँगी आप वॉल पर दें ज़रा विक्रांत की, ज़रा फ़ोटो दीजिए विक्रांत की। विक्रांत, आप बहुत बदले हैं, जब से आपकी लाइफ में कोई आया है तब से बहुत चेंजेस आए। ये नया विक्रांत है जो हम देख रहे हैं। नहीं, ये हमेशा से था। ये दिखता नहीं था, लेकिन वो दिखता नहीं था, पर ये अपने घर की 4 दीवारी में, अपने सुकून में हमेशा से ऐसा ही रहा है ये। अच्छा जी, वो आपने सोशल मीडिया के जरिए उसको शायद पहली बार देखा होगा, पर मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। अच्छा, दूसरी पिक भी देंगे गरिमा? ये जो पिक है, ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट पिक है,
क्योंकि ये जो आपने एक नारी सम्मान का आपका जो जज्बा है वो तस्वीर में भी दिखाई दिया है। और आपके परिवार में जो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, मतलब उनकी फेथ अलग हैं लेकिन रहते एक छत के नीचे हैं। तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ज़रा इसको आप एलेबरेट करें हमारी ऑडियंसेस के लिए। ये इस साल करवा चौथ के समय की तस्वीर है। मैंने तो बड़ी खुशी खुशी डाला पर बहुत गालियां सुनने मिली। सच कह रहा हूँ मैं। नहीं, अच्छा भी कहा लोगों ने पर बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें कहीं। लास्टली बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी माँ के पैर नहीं छूता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि करवा चौथ हो या जब भी मौका मिले मैं अपनी लक्ष्मी के पैर छूने की कोशिश करता हूँ। और अगर वो सम्मान मुझे दे सकती हैं तो वाई कैन आई नॉट डू द सेम थिंग टू हर। ये मेरी नज़रों में इक्वालिटी है। और लास्टली मैं कहूँगा कि एक्चुअली ये कोई रेयरिटी नहीं है। ये शायद बिकॉज आई एम इन अ पब्लिक लाइफ इसीलिए ये चीज़ें पब्लिक आई में आती हैं, लोग देखते भी हैं। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो करते हैं और अर्बन सेंटर्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जो करवा चौथ के टाइम पे बीवी व्रत रखती है तो वो भी रखते हैं। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ। अगर बीवी पैर छूती है तो वो भी तुरंत पैर छूते हैं। तो ये आई थिंक दिस शुड बी नॉर्मलाइज्ड। जो आदर वो मुझे दे रही हैं उनको वापस देना उनका हक बनता है और मेरी ड्यूटी बनती है। अच्छा, लाइटर नोट पे ये बताइए, राजकुमार राव की फिल्म थी शादी में ज़रूर आना, उसमें वो आईएएस तब बनते हैं जब लड़की उनको छोड़ के चली जाती है। आपकी फिल्म में आईएएस तब बनते हैं जब लड़की साथ रहती है। अब जो आईएएस एस्पायरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि अब जब तक श्रद्धा नहीं मिलेगी तब तक आईएएस नहीं बन पाएंगे। उनको ज़रा बताइए क्या बोलेंगे आप? आईएएस एस्पिरेंट्स या जो भी सिविल सर्वेंट्स एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा यही कहना है कि लड़की हो या ना हो पढ़ाई पे ध्यान दो बस। आप पढ़ाई करेंगे तो आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। लेकिन रहा जवाब इनके सवाल का। देखिए, मनोज कुमार शर्मा जी और श्रद्धा जोशी जी जो हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। और जो भी आपने 12th फेल में देखा जब उन्होंने उनको कहा था कि जाओ जाके पलट दो दुनिया, ये सच में हुआ था। कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भी जब शीतल आई 10 वर्ष पहले तब ऐसा हुआ। तो आई थिंक एक सही इंसान, एक सही पार्टनर जब आपको मिल जाता है ना तो फिर सच में आप में वो दुनिया उलट पुलट करने की क्षमता आ जाती है। बट रहा सवाल आईएएस और आईपीएस एस्पिरेंट्स का, किताबों पे ज़्यादा ध्यान दो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो और देश सेवा करो, राष्ट्र प्रेम का भाव जगाओ। अच्छा, बहुत ऑर्गेनिक जर्नी रही है आपकी। अभी तक जब आप सीरियल्स में थे, बालिका वधू में आई एम श्योर एवरीबडी आपको देखा हुआ है, और धर्मवीर में धर्म बनते थे आप, तो वो बहुत लीन सा विक्रांत था, अलग तरह का विक्रांत था। उसके बाद वो विक्रांत आता है फिल्म इंडस्ट्री में, फिर वो सपोर्टिंग लीड्स करता है, जैसे हीरो का फ्रेंड बन गए या हीरोइन के फ्रेंड बन गए। तो उससे जब आप निकल कर आगे आए, एकदम फोर फ्रंट पर आ गए, तो उस जर्नी में क्या कोई ऐसा भी था जिसने कहा कि नहीं आप इसी रोल में, सपोर्टिंग रोल में ही रहो? क्या ऐसा हुआ कि हीरो बनने को लेकर रास्ते में रोड़े बहुत सारे आए? जी, काफ़ी आए और आई एम हैप्पी कि वो आए, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो कहीं ना कहीं मैं और मेहनत नहीं कर पाता। मैं बहुत कम्पिटिटिव इंसान हूँ और ये बिल्कुल सही चीज़ कही आपने। जब मैं टेलीविज़न करके सिनेमा में अपने आप को एक मौका देना चाह रहा था, अधिकतर लोग सिनेमा के मुझे खुल के मुंह पे कहते थे कि यार तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि टीवी एक्टर्स का कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और मुझे बड़ी चुभती थी वो बात। और फिर मैं लोगों से कहता था कि आप ओमपुरी जी को भूल गए, नसीर साहब को भूल गए, शाहरुख खान का आप लोग उदाहरण देते हैं, वो भी हैं, लेकिन उनसे पहले भी बहुत लोग रह चुके हैं। सुशांत मेरे कॉलीग थे, हम दोनों वो पवित्र रिश्ता करते थे, मैं बालिका वधू करता था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो मुझे बड़ी खुंदक आती थी, बड़ा गुस्सा आता था और मैं कहीं ना कहीं घर जाके ये जो मैनिफेस्टेशन हम कहते हैं, मैं मैनिफेस्ट करता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग कहीं ना कहीं मुझे एक टीवी एक्टर या एक साधारण हीरो के दोस्त से कहीं थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। मेहनत की, बहुत लोगों ने इंस्पायर भी किया, जो नाम मैंने लिए उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो एक अगर जर्नी के तौर पे अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो काफ़ी खुशी होती है इस बात की कि एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन रहा है। एंड आई डू नॉट बिलीव इन ओवरनाइट सक्सेसेस एट ऑल। और बहुत ऑर्गेनिक। आई डू नॉट बिलीव इन ओवरनाइट सक्सेसेस। ओवरनाइट सक्सेस होने भी नहीं चाहिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू उनकी ज़्यादा होती है। अनुपम जी यहाँ आ चुके हैं, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु हैज़ इंस्पायर्ड मी। इनकी जर्नी देखिए, जब ये यू वर 25 व्हेन यू डिड सारांश, यू वर 28 व्हेन यू डिड सारांश, ही प्लेड समवन हु वाज 60 एट दैट एज, और आज देखिए मतलब ही इज़ डन मोर देन 500 फिल्म्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 523 फिल्म्स, 43 543 films. 543 फिल्म्स। मोर देन 543 फिल्म्स। और इन्होंने कभी संकोच नहीं किया मैं विलन बनूंगा, या मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, या मैं प्रोटैगनिस्ट बनाऊँ, या मैं एंटैगनिस्ट बनाऊँ। उसी तरह से मेरा भी जो एक वर्ल्ड व्यू है अपने काम को लेके, सिनेमा को लेके, मैं अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। फिर चाहे वो हीरो का दोस्त उस वक्त पे था या चाहे हीरोइन का दोस्त था, आइडिया वॉज टू गो आउट देयर एंड रिप्रेजेंट माई सेल्फ एंड शोकेस माई टैलेंट। और खुशी इस बात की है कि लोगों ने काफ़ी काम को सराहा, पर मेरी जर्नी अभी शुरू हुई है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, रिटायर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे भी 524 550 फिल्में मुझे भी करनी है जीवन में। आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट। सो या द जर्नी इज जस्ट बिगन, यू नो। आप काम का जिक्र कर रहे हैं, 12th फेल का जिक्र हो गया, साबरमती रिपोर्ट का जिक्र हो गया, दोनों में बहुत क्यूट विक्रांत या बहुत सेंसिबल विक्रांत दिखाई दिया। फिल्म आई आपकी सेक्टर 36, यही निठारी कांड पर। उसमें जो विक्रांत दिखाई दिया, उसकी आंखों में उस तरह का एग्रेशन, वो किरदार, जब आप वो पुलिस वाले को नरेट कर रहे थे कि आपने कैसे, मतलब एज दैट कैरेक्टर आपने कैसे बच्चों को, मतलब समझ रहे हैं आप, वो बोलना अच्छा नहीं लग रहा, तो वो जो पूरी मतलब आपकी नरेशन थी, वो जो आपके एक्सप्रेशन थे, वो बिल्कुल डिफरेंट विक्रांत था। आप बहुत सारे रोल्स करते होंगे, रोल्स को घर भी लेके जाते होंगे, ये रोल कितना टफ था, और ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में घर ले जाने लायक रोल नहीं था। जी, ये बहुत सही कहा आपने कि आम तौर पे हम बहुत सारे किरदार अपने साथ घर ले जाते हैं, और पिछले कुछ सालों में जो मैंने किरदार किए हैं वो मेरे साथ घर चल के कुछ महीने रहे भी हैं। अच्छा। और बड़ी दिक्कत हुई है। पर जब मैंने सेक्टर 36 के लिए हाँ कहा तो ये चीज़ एकदम स्पष्ट थी शुरुआत में ही कि ये बंदा घर नहीं आ सकता। आई वॉज वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट ऑल्सो बिकॉज आई एम काइंड ऑफ सेंसिटिव। आई मेरा स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है, मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ। मैं ऑन द जॉब सीख रहा हूँ, मेरा एक अपना खुद का प्रोसेस है। अब जब लोग पूछते हैं क्या है, मेरे पास जवाब नहीं होता। बट सेक्टर 36 को लेके आई वॉज वेरी क्लियर कि ये बंदा घर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक फिल्म की थी डेथ इन द गंज, कोंकणा सेन शर्मा का डायरेक्टोरियल डेब्यू था। कहीं ना कहीं लोग सिनेमा की दुनिया में मुझे उसी फिल्म से जानना शुरू किया था उन्होंने। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था उस फिल्म को लेके, और मैंने पहली बार अपने दिल को खोला, अपने मन को खोला। एक जो मेरे खुद के मन में एक स्टिग्मा था थेरेपी को लेके, इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को लेके, मैंने पहली बार थेरेपी लेनी शुरू की। और काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा वो भरा, मतलब इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग। बट सेक्टर में ये था कि भैया ये घर नहीं आ सकता, एंड इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल। द आइडिया वाज टू गो आउट देयर एंड प्ले समथिंग दैट आई हैव नेवर डन। और सिर्फ एक एंटैगनिस्ट के तौर पे नहीं, सिर्फ एक चैलेंज के तौर पे नहीं, क्योंकि अगर आप उस 16 मिनट के इंटरोगेशन सीक्वेंस की जो आप बात कर रही हैं जी, उसमें जो चीज़ें वो कह रहा है, जो एक बड़े बड़े शहरों की अंडरबेली की सच्चाई है। मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूँ, मैंने ये सच्चाई बहुत। आप लेकिन लगते यूपी के हैं, आई एम सॉरी। मेरा दिल यूपी का है, मैं सच बता रहा हूँ। चाहे वो बबलू पंडित हो, बिल्कुल, चाहे वो मतलब आपका स्टाइल वैसा ही है। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त यार यूपी के हैं, मैं यूपी बहुत घूमता हूँ, साल के 1.5-2 महीने तो मैं यूपी में ही रहता हूँ। तो कमिंग बैक टू द आंसर, तो ये था कि जो वर्ल्ड व्यू उस कैरेक्टर का था, मैं उससे मेरा परिचय है। जब उसने उस इंटरोगेशन के दौरान ये कहा था कि उस ब्रिज के नीचे रहने वाले लोग जो हैं उनकी बहुत तादाद है सर, इनमें से 10-15 लोग कम हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे एक सोशियो इकोनॉमिक एलीट क्लास की। आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट, बट आई नो ऑफ इट। और कहीं ना कहीं मैं चाह रहा था कि उस किरदार के ज़रिए लोग अपने आप से ये सवाल पूछें कि ये क्लास डिस्पैरिटी क्यों है। मेरा किरदार ये भी कहता है कि कोई उनसे क्यों नहीं पूछता जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। रहने वाले होते हैं 4 लेकिन नौकर पाल रखें 10, उनसे क्यों कोई सवाल नहीं पूछता। देखिए सिनेमा जो है, कहानियाँ जो हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मीडियम है। बिल्कुल। मैं अपने मन की बातें कई बार
नॉट ऑल द टाइम बट कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रादर, अपनी कहानियों के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए, अपना वर्ल्ड व्यू, अपनी मानसिकता, जो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ अपनी कहानियों के ज़रिए रखना चाहता हूँ. एंड दैट वाज वन ऑफ देम. एंड आई एम रियली ग्लैड कि लोगों ने उस फिल्म को काफ़ी सराहा, मेरे काम को भी सराहा. और रहा सवाल साबरमती का भी या 12th फेल का भी, तो कोशिश यही रहेगी कि एंटरटेन करने के साथ साथ ऐसी कहानियाँ लेके आएंगे जो उस दौर के लिए इम्पोर्टेंट हो, उस वक्त के लिए इम्पोर्टेंट हो और उनकी कहीं ना कहीं एक आर्काइवल वैल्यू हो. बॉक्स ऑफिस तो वो भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो एक स्टोरी टेलिंग का एक रियल एसेंस जो हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं. जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने सारांश की बात की, इतनी पुरानी फिल्म है, आज भी मेरे अगर टीवी पे आती है तो मेरे घर वाले बैठ के देखते हैं. वो आर्काइवल वैल्यू होती है कहानियों की, वो इम्पैक्ट होता है सिनेमा का, कहानी का. थिएटर से उतरने के बाद भी उसकी एक वैल्यू होनी बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है. ये आपने बहुत बड़ी बात की. अच्छा, बहुत सीरियस बातें अब हो गई हैं, जी. थोड़ा सा लाइट करते हैं मूड को. आपका डायलॉग है समर के तौर पर कि हिंदी लड़कों की किस्मत में ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग गर्लफ्रेंड नहीं. ज़रा इसको आप एक तो रोमांटिक अंदाज में बोलिए, एक न्यूज़ रीडर की तरह बोलिए और एक कॉमेडी स्टाइल में बोलिए. ओ माय गॉड, ये तो एक्टिंग वर्कशॉप हो गई. अनुपम सर माफ़ कीजिएगा सर, आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं न्यूज़ रीडर के रूप में करूँगा बिकॉज वी हैव अर्नब जी इन द हाउस. यार, अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम. अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम. मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा अर्नब जी आपके अंदाज में बोलने की. ये वही डालोगे ना कि हिंदी स्पीकिंग लड़कों की किस्मत में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग लड़की नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं. द नेशन वॉन्ट्स टू नो. द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि इंग्लिश स्पीकिंग लड़के की किस्मत में सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्यों होता है और इंग्लिश स्पीकिंग लड़की क्यों नहीं. द नेशन वॉन्ट्स टू नो. एंड लाइक दिस, लाइक अमिताभ बच्चन, ऐसे द एंग्री यंग मैन हिमसेल्फ. प्लीज, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अर्नब गोस्वामी. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर. जी आपको फटाफट जवाब देना है इसमें, है ना. टाइम नहीं लेना है, जैसे ही जो समझ में आए तुरंत बताना है. जी. अगर आप पॉलिटिशियन होते तो किस पार्टी में होते? टाइम लैप्स हो रहा है. देखिए, ये आपका सवाल बहुत ही भयंकर है. इसका जवाब आपको शायद कुछ सालों में मिल जाएगा. अच्छा ठीक है. अ बिग रिवील आई मस्ट से. अच्छा, नेक्स्ट. अगर आपको किसी जर्नलिस्ट की बायोपिक में काम करना हो तो वो नाम क्या होगा? The man is here and I mean it. I genuinely mean it because अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. He's had the guts to stand out tall all these years और इनके साथ पिछले कुछ सालों में जो हुआ है वो एक प्रेरणा का स्रोत है लोगों के लिए. The way he stood out, the way he stood for the truth and the way he's been out there and represented the larger audience, definitely him. प्रधानमंत्री जी को एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए. एक कम है बट एक्सट्रीमली जेनरस. अगर एक्टर नहीं होते तो किस प्रोफेशन में होते? पब्लिक सर्विस में. मतलब आईएएस ही होते ये. 12th फेल करने के बाद आईएएस हो जाते. क्या नेपोटिज्म सच में चैलेंज है या जस्ट इट इज अ बस? नहीं, आई थिंक we've made a mountain of a molehill. It's not a challenge. If you're good at what you do, then I think कोई भी challenge नहीं है. अच्छा, कोई ऐसी मूवी पुरानी जिसमें आप किसी एक्टर को बहुत एडमायर करते हैं और आपको मौका मिले रिक्रिएट करने का, तो आप उसमें एक्ट करना चाहेंगे? सच कहूँगा. मुझे एक्चुअली मैं इरफान साहब का नाम लूँगा, द लेट इरफान खान, क्योंकि 2003 में जब मैंने मकबूल देखी थी जी. वो फिल्म जिसका आप भी हिस्सा थे सर, और उस फिल्म को देखने के बाद कहीं ना कहीं मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एक्टर बनना है. बहुत शुक्रिया विक्रांत, आपने ढेर सारे सवालों का जवाब दिया. बस एक सवाल छोड़ के, वो आपने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया है. जैसे मैंने जो जवाब दिया, आई थिंक उसको वहीं रहने देते हैं. आई एम विद द राइट साइड. दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच विक्रांत. आपने बहुत अच्छे से, बहुत खुलकर
सवालों का जवाब दिया और सबने बहुत मस्ती Thank की। एक you. बार जोरदार Thank you. तालियां हो जाए विक्रांत के लिए। थैंक यू।